गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पौन द्वितीया शीर्षक के अंतर्गत पद संख्या 19 से लेकर के 22 तक 4 पदों को पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या समझने के बाद उन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पदों को पढ़ते हैं, उसके बाद उनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, इसके बाद व्याख्या करेंगे। जो प्यारे मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। इन दोनों पदों में आए हुए कठिन शब्दों को पहले हम समझते हैं। वाटिका माने बगीचा, छिद्र माने जो है छेद, क्वड़ित माने बजाना, वेणुसा वेणु माने होता है बांसुरी, कीचकों कीचक माने बांस, बांस का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, लकड़ी के काम में आता है कीचक बांस। सूरत माने स्मृति, गोपांगना माने गोपिकाओं की, श्रवण बंसी श्रवण, श्रवण माने सुनने में, रुचि माने उत्सुकता रुचि इच्छा, दीर्घ उत्कंठ, दीर्घ माने बड़ाई अर्थात अति, उत्कंठ माने व्याकुल, अति व्याकुल होकर। कमल दल लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल, विपुल माने दीर्घ ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक। व्यग्र अर्थात व्याकुल होकर। भगनी माने बहन, जतला माने जतलाना बताना। अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल के समान नेत्र वाली। वारी माने जल में। विरह विधुरा माने विरह में दुखी, विरह में पीड़ित। वारी माने जल। बोरना माने डुबोना। इस प्रकार अब हम इस दोनों पदों के अर्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों का माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं, समझा रही हैं कि इनके द्वारा तुम श्री कृष्ण से मेरी बातों को, श्री कृष्ण से मेरी बातों को सुनाना, उनको समझाना। हे पवन, यदि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे पवन, यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बगीचे में हो, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणुसा कीचकों को, तो वहाँ उपस्थित बांसों के छेदों में जाकर के, उनके छिद्रों में जाकर, अर्थात जब बांस देखते हैं आप लोग, जब सूख जाता है तो फट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं, तो बांसों के छिद्रों में जाकर जब उनसे हवा गुजरती है तो एक ध्वनि सी होती है। तो कह रही है कि बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, गोपियों की याद आएगी, उन गोपियों की जो प्रिय की
अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थीं। वे गोपिकाएं जो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए व्याकुल हो जाया करती थीं, जब तुम बांसों के छिद्रों से गुजर करके बांसुरी जैसा ध्वनि करोगी तो उन्हें, उन श्री कृष्ण को, हम गोपिकाओं की याद हो जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। हे प्यारी पवन, प्रिय के सामने, मेरे प्रीतम के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को, कमल दल कमल पत्र को, फूले बने खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना, अर्थात जल में थोड़े थोड़े डुबोना और तुरंत बाहर निकालना, ऐसा इस प्रकार से जैसे वह डूबता और उतराता रहे। तो कमल पत्र को इस प्रकार व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे कह रहे हैं कि यों देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, इस प्रकार हे बहन, भगनी हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि अम्भोज नेत्रा, एक कमल जैसे नेत्रों वाली अर्थात राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को अस्फुरित रखती है, आंसुओं से भरी रखती है। जिस प्रकार से यह कमल पत्र जल में डूबेंगे तो उसको डूबते उतराते देख करके उन्हें मुझ जैसी राधा की याद आ जाएगी कि वह राधा भी हो सकता है मेरे वियोग में इसी प्रकार इसी कमल दल की भांति ही दुखी होकर के अपने आंखों को आंसुओं में डुबोती होगी। पद संख्या 21-22। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरा बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो इन दोनों पदों के कठिन शब्दों को पहले हम समझेंगे। वहन माने उठा करके, साथ बहा करके। नीप, नीप माने कदम, कदम का वृक्ष होता है तो उसके पुष्प को, उसके फूल को। चपल दृग, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र, आंखें। आशंकिता, आशंकित, आशाओं और संदेहों से परिपूर्ण। जिस प्रकार से हम कभी आशंकित होने का मतलब होता है कि आशा भी बनी रहे और साथ साथ संदेह भी बना रहे। तो आशाओं और संदेहों से जब व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है उसी को कहते हैं आशंकित होना। रोमांचित, रोम रोम जिसके जो है खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना अर्थात रोमांचित होना। बिटप माने वृक्ष, पेड़। प्यारे को विदित करना, विदित माने ज्ञात कराना, बतलाना, कहना, समझाना। चातुरी माने चतुराई से, चपल अपनी वाक चातुर्य से। चिंता विजित, चिंता द्वारा जीते गए, विजित माने जीता गया, तो किसके द्वारा? चिंता विजित, चिंता के द्वारा जीते गए अर्थात चिंता ने जिसे पूरी तरह से जीत लिया हो। क्लांत, थका हुआ, मुरझाया हुआ। अब हम इन दोनों पदों के अर्थ को समझते हैं। धीरे लाना, वहन कर नीप का पुष्प कोई। हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर ले आना, अपने साथ बहा करके अपने साथ उठाकर ले आना। और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना।
और मेरे प्राण प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसे लाकर गिरा देना, डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरावस में नित्य रोमांचिता हो। तो अचानक उस जगह पर कदम के पुष्प को देखकर, क्योंकि वहां पुष्प होना नहीं चाहिए कदम का, तो कदम के पुष्प को देख करके तो उन्हें यह बात भली बात समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह में वशीभूत होकर के हर समय डरी हुई सी रहती हूं। अर्थात उस पुष्प के वृक्ष को देख करके वे आशंकित हो जाएं कि ये अचानक ये कदम का पुष्प कैसे आ गया। तो संदेह और आशंका से परिपूर्ण होकर के उन्हें तुम ये समझाने का प्रयास करोगी कि इसी पुष्प की भांति मैं भी उनके विरह में वशीभूत होकर के हर समय डरी हुई सी रहती हूं और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूं। जैसे कदम का पुष्प श्री कृष्ण को रोमांचित करेगा, उन्हें याद हो जाएगी कि मैं भी इसी कदम के पुष्प की भांति कैसे रोमांचित होती रहती हूं। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। ऐ प्यारी पवन, मेरे प्राण प्रिय श्याम, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हूं, तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो उनके उसी वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे हों, उसी वृक्ष के कोई पत्ता उनके आंखों के सामने, हवा है, हवा पूरे झोंके के साथ चाहती है, जिस डाली को, जिस पत्ते को चाहे नीचे ऊपर को झुका सकती है। तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सामने तू ला करके इस प्रकार हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इस प्रकार उसी वृक्ष के पत्तों को हिलाकर तू अपनी क्रिया चातुरी से, अपनी कार्य की चतुरता से मेरे प्रीतम को यह बता सकेगी, ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय को का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। जैसे यह पत्ता कांप रहा है, शायद उनको यह याद हो जाए कि इसी पत्ते की भांति राधा का भी हृदय क्या हो रहा होगा। राधा का ही हृदय चिंता के कारण, चिंता ने जिस हृदय को जीत लिया है, उसे थका दिया है, उसका संबल छिन गया है। इस प्रकार से हृदय भी उसका पत्ते की भांति कांपता रहता है। थैंक यू। अब इन पदों पर आधारित मैं प्रश्न आपको दूंगा और उन प्रश्नों को आपको महत्वपूर्ण संदेश एंड इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू। धन्यवाद।